हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये फोकस करती है फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरीके से एक चारों तरफ से उसे चारों तरफ से उस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने को ही क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये एक्सप्लोर करती है मीनिंग्स को, एक्सपीरियंस को और सोशल प्रोसेसेस को थ्रू नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो डेटा जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है, यानी कि क्वालिटी बेस्ड डेटा होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, सोशल प्रोसेस हो गया, या फिर ऑनेस्टी हो गई। तो ये नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, इन्हें हम न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 करके हम इन्हें नाप नहीं सकते हैं। अब सेकंड आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है इसमें कलेक्शन किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा को, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न को, अपनी थ्योरीज को टेस्ट करते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये एम करती है कि रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करा जा सके और आउटकम्स को भी इसमें अच्छे से क्वांटिफाई किया जा सके। मतलब कि क्वांटिफाई मतलब कि एक तरीके से हम आंसर्स को ये रीड करा जा सके, मतलब उन्हें एक क्वांटिटी में उन्हें लाया जा सके। आगे पढ़ते हैं इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का। तो पहला डिफरेंस है पर्पस के आधार पे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को, जिसकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रीजंस और मोटिवेशंस क्या रहे होंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हैं और हम क्वांटिफाई करते हैं वेरिएबल्स को। डेटा टाइप। तो नेक्स्ट कंपैरिजन आता है डेटा टाइप पे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे कि इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, टेक्स्ट, ये सब, या फिर ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, जैसे कि सर्वे, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है डेटा कलेक्शन पे। तो डेटा कलेक्शन के आधार पे एक डिफरेंस दिया गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ओपन एंडेड इंटरव्यूज के द्वारा इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, फोकस ग्रुप के द्वारा इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा किया जाता है और कंटेंट एनालिसिस करके भी इसमें डेटा कलेक्शन किया जाता है। और क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड सर्वे किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस। तो जिसमें थीमेटिक एनालिसिस किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस किया जाता है और नरेटिव एनालिसिस भी किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि रिग्रेशन, कोरिलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे भी इनके अंदर डिफरेंस हैगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हाई फ्लेक्सिबल होता है और ये अलाउ करता है एक्सप्लोरेशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए नए इंसाइट्स जो कि आते हैं रिसर्च के दौरान। अब क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है ये लेस फ्लेक्सिबल होता है और ये एक फिक्स्ड डिज़ाइन को फॉलो करता है और प्री डिफाइंड प्रोसीजर इसमें दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये प्रोवाइड करती है इन डेप्थ इंसाइट, पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस को लेके। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये प्रोवाइड करती है ब्रॉड और जनरलाइजेबल फाइंडिंग, जो कि बेस्ड होती है स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स के ऊपर। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है कंपैरिजन का नेचर ऑफ डेटा। तो नेचर ऑफ डेटा ये रिच डेटा होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक डेटा होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव होता है जो डेटा होता है,
और डेटा क्वांटिफाइबल होता है और जनरलाइजेबल भी होता है। जनरलाइजेबल मतलब हम उस डेटा को और भी रिसर्चेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो पहला एडवांटेज है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है ये प्रोवाइड करती है कि हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को अच्छे से समझ सकें। और इसका एग्जांपल ये है कि हम एक्सप्लोरिंग पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशंस इन डेप्थ, के पार्टिसिपेंट्स के जो एक्सपीरियंस हैं और मोटिवेशंस हैं उनको जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का सेकंड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें अलाउ करता है ये रिसर्चर्स को कि वो अडेप्ट कर सके और रिफाइन कर सके अपने रिसर्च के क्वेश्चन को और उनमें से नई न्यू इंसाइट्स निकाल सकें जो कि रिसर्च के दौरान आती हैं। इसका एग्जांपल है कि एडजस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन को एडजस्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट के रेस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग। आगे पढ़ते हैं तो इसमें रिच डेटा होता है। तो इसमें जनरेट्स ए डिटेल्ड इसमें डिटेल्ड एक डेटा जनरेट किया जाता है जो कि कंटेक्स्ट रिच डेटा होता है जो कि कैप्चर करता है हर एक पहलू को रिसर्च के। इसमें इसका एग्जांपल है कि हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाते हैं सोशल इंटरेक्शंस और बिहेवियर्स का। इसमें अब नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आता है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। तो पार्टिसिपेंट जो ये जो है पार्टिसिपेंट के व्यूज को पार्टिसिपेंट के क्या व्यूज हैं और क्या एक्सपीरियंस है उनको कैप्चर करता है अपने ओन पर्सपेक्टिव में। इसका एग्जांपल है कि अंडरस्टैंडिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस के हम कल्चरल प्रैक्टिस को समझ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स ने जो नैरेटिव दिए हैं उसके आधार पे। इसका लास्ट एडवांटेज आता है एक्सप्लोरेटरी नेचर। तो ये यूजफुल होता है नई और पुअरली अंडरस्टूड फिनोमिना के लिए जो कोई ऐसा फिनोमिना जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये उसके लिए यूजफुल होता है। इसका एग्जांपल है कि हम इमर्जिंग ट्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कंसेप्ट देख सकते हैं सोशल रिसर्च के। अब इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो डिसएडवांटेज है सब्जेक्टिविटी पहली। तो जो रिजल्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं रिसर्चर की बायसनेस आ सकती है रिजल्ट पे और ये इंटरप्रिटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है रिसर्चर। जैसे इसमें एग्जांपल है कि जो अलग अलग रिसर्चर जो होंगे वो क्वालिटेटिव डाटा को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करेंगे। सेकंड आता है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि फाइंडिंग्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं सिर्फ उसी स्टडी के लिए और उस जो डेटा हमें स्टडी से मिला है उस डेटा को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि जो हमें इंसाइट मिली है फोकस ग्रुप से वो किसी और लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई ही ना होती हो। इसका थर्ड डिसएडवांटेज आता है टाइम कंज्यूमिंग। तो जो डेटा कलेक्शन होता है और डेटा एनालिसिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और रिसोर्स इंसेंटिव भी होता है। अब इसका एग्जांपल ये है कि ट्रांसक्राइबिंग और कोडिंग करते हैं इंटरव्यूज की जो कि बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल टाइम लेता है। ट्रांसक्राइबिंग मतलब कि जो भी इंटरव्यू में बोला गया है उन सबको एक रिटन फॉर्मेट में तैयार करना। अब इसका फोर्थ इसकी डिसएडवांटेज आती है कि हार्डर टू रेप्लिकेट स्टडीज। तो इसको स्टडीज को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है वापस दोहराने के लिए क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर का होता है क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है अपने हिसाब से। इस वजह से इसका एग्जांपल है कि रेप्लिकेटिंग अ क्वालिटेटिव स्टडी फाइंडिंग कैन बी चैलेंजिंग। तो क्वालिटेटिव स्टडी की जो फाइंडिंग्स होती हैं जो रिजल्ट होता है उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है एक पर्सन के लिए। अब इसका फिफ्थ जो डिसएडवांटेज है वो है स्मॉलर सैंपल साइज। तो टिपिकली जो होता है इसमें स्मॉलर सैंपल साइज लिए जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में और इसका जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है।
इसका एग्जांपल है कि जब इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है एक स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का। आगे पढ़ते हैं। अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको पढ़ लेते हैं। तो पहली एडवांटेज है ऑब्जेक्टिविटी। तो जो रिजल्ट होते हैं वो बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल डाटा पे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे, जिससे कि रिसर्चर की बायसनेस उसमें नहीं आ पाती है। एग्जाम्पल है कि जब हम स्टैंडर्डाइज सर्वे यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए लार्ज सैंपल से। सेकंड आता है जनरलाइजेबिलिटी। तो इसमें जो फाइंडिंग्स होती हैं वो अ, वो और भी ज़्यादा रिसर्चेस के लिए यूज़ करी जा सकती हैं और एक लार्जर पॉपुलेशन के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। इसका एग्जांपल है कि जो रिजल्ट होते हैं लार्ज स्केल सर्वे के वो अप्लाइड होते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एडवांटेज है ये, और ये प्रोवाइड करता है हमें एक रोबस्ट स्टैटिस्टिकल एविडेंस को, और ये एक एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। इसका एग्जांपल है कि हम एनालाइज करते हैं सर्वे डाटा को जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में, या फिर हम डिफरेंस भी देख सकते हैं ग्रुप्स के बीच में। नेक्स्ट आता है इसमें रेप्लिकेबिलिटी। तो इसकी एडवांटेज है कि रिसर्च जो है वो रेप्लिकेट की जा सकती है, मतलब दोहराई जा सकती है उन्हीं सेम मेथड और मेजर्स के साथ। तो जो हमने पहले मेथड और मेजर्स यूज करे थे उन्हीं मेजर्स को यूज करके हम अपनी रिसर्च को फिर से रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो रिसर्च है उसकी रिलायबिलिटी एनहेंस हो जाती है। इसका एग्जांपल है कि रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा सकते हैं सेम कंडीशंस के साथ, जो कि वेरीफाई करेगा हमारे रिजल्ट को। नेक्स्ट इसका एडवांटेज आता है एफिशिएंसी। तो डेटा कलेक्शन जो होता है और एनालिसिस होता है वो एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें इसमें हमारे पास एक नंबर होता है जिससे कि हम उन्हें अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और ये लार्ज सैंपल साइज के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब इसका एग्जांपल है कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं डेटा कलेक्शन को ऑनलाइन सर्वेस के थ्रू। तो इसका एग्जांपल पढ़ तो हमारा पहली जो डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड डेप्थ। तो इसमें क्या होता है कि कभी पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाती है पूरे कंटेक्स्ट को, या फिर जो रीज़न होता है हमारे ऑब्जर्वेशन का उसको भी ये पूरे तरीके से इन डेप्थ रिव्यू नहीं कर पाती है। जैसे कि एग्जांपल है इसका कि सर्वे का डेटा होता है वो हमें इंसाइट्स नहीं बता पाता है कि पार्टिसिपेंट्स की मोटिवेशन क्या है। नेक्स्ट इसमें आता है रिजिडिटी। तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये कम फ्लेक्सिबल होता है और एक प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं और इसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें फिक्स्ड रेस्पॉन्स सर्वे क्वेश्चन जो होते हैं जो जिनके रेस्पॉन्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि एग्री, डज नॉट एग्री, हाईली एग्री, तो ये कैप्चर नहीं कर पाता है और ज़्यादा रेलिवेंट एस्पेक्ट्स को रिसर्च के। अब हमारा थर्ड इसका डिसएडवांटेज आता है डेटा रिडक्शन। तो इसमें जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो कम कर दी जाती है ताकि हम ओवर सिंप्लीफाई कर सकें डेटा को। तो इसका एग्जांपल है कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स को हम सर्वे स्कोर्स के थ्रू हम उन्हें नाप सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कंटेक्स्ट लिमिटेशंस। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरी तरीके से कंसीडर नहीं कर पाता है कंटेक्स्ट को जिसके हमने किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया। इसका एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल डेटा जो पूरी तरीके से न्यूसेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। अब इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, वो है पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। तो जो रिजल्ट हैं वो मिस इंटरप्रेटेड किए जा सकते हैं अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हुआ है। तो
इसका एग्जाम्पल है मिस इंटरप्रेटिंग कोरिलेशन एज कॉशेशंस। हम उस वीडियो की समरी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इन डेप्थ हमें प्रोवाइड करती है इन डेप्थ नॉलेज, कॉन्टेक्स्ट रिच इंसाइट्स होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को बहुत आसानी से हम कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू पढ़ लेते हैं। मगर ये जनरलाइजेबिलिटी नहीं, इसमें जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती है कि जो हमारा डेटा है या फिर जो हमारा रिजल्ट है वो हम किसी और रिसर्च के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, और ये सब्जेक्ट होता है रिसर्चर की बायसनेस के ऊपर भी। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ये जनरलाइजेबल होता है कि हम जो इसके रिजल्ट हैं उनको और भी रिसर्चेज में यूज कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, रोबस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, मगर ये न्यूसांस की डिटेल्स और कंटेक्स्ट को मिस कर जाता है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।